बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो कि बुक में पेज नंबर 114 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस एक्सरसाइज की जो डिफिनीशंस है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे साथ है कोएफिशिएंट। ठीक है। कोएफिशिएंट से क्या मुराद है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ कोएफिशिएंट। ठीक है। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ठीक है। और ये हमारे साथ है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x² प्लस 2x प्लस 3। ये हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक होता है अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इक्वेशन वो होता है जिसमें हमारे साथ इज इक्वल टू साइन होता है और इस इज इक्वल टू साइन के इस साइड पर हमारे साथ एक हिस्सा हो, लेटर सपोज कुछ भी हो, कुछ टर्म मौजूद हो, मैं लेटर सपोज यहाँ पर 5x लिखता हूँ। ठीक है। ये हमारे साथ अलजेब्रिक इक्वेशन है और अगर इसमें हमारे साथ ये पोर्शन ना हो तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारे साथ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करता हूँ। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये प्लस या लेटर सपोज यहाँ पर हमारे साथ माइनस है। ठीक है। इस प्लस और माइनस इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है। इसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। जस्ट प्लस और माइनस को इसको हम ऑपरेटर कहते हैं और मल्टीप्लाई और डिवीजन ये ऑपरेटर नहीं है। जस्ट प्लस और माइनस ये हमारे साथ ऑपरेटर है। ठीक है। इसी तरह से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो वाला हिस्सा जो बिल्कुल अकेले हो तो इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। ये हमारे साथ है कांस्टेंट। अच्छा, इसी तरह से जितना भी इसमें हमारे साथ ये लेटर्स होते हैं। ठीक है। ये एक्स हो या वाई हो या ए हो या बी हो, कुछ भी हो, मतलब ए से लेकर जेड तक जितनी भी हो, तो ये हमारे साथ है वेरिएबल्स। ठीक है। ये हमारे साथ है वेरिएबल। इस वेरिएबल के साथ यहाँ पर जो हिस्सा होता है ये वाला और ये वाला, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है। ये हमारे साथ है कोएफिशिएंट। ये बात याद रखें कि वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में जो हिस्सा होता है इन दोनों के दरमियान यहाँ पर मल्टीप्लाई मौजूद है। तो ये वेरिएबल के साथ जो हिस्सा होता है इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं और वो हिस्सा जो बिल्कुल अकेले हो तो इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ये कांस्टेंट है और ये कोएफिशिएंट है, इन दोनों में थोड़ा सा वो डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, ये वेरिएबल का जो पावर होता है ये वाला यहाँ पर जो 2 है तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स या पावर। ठीक है। या एक्सपोनेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसको हम एक्सपोनेंट पावर या इंडेक्स इससे रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल का जो पावर होता है। अच्छा, इस टर्म सॉरी इस ऑपरेटर की इस साइड पर और इस साइड पर ये दो टर्म्स है। ठीक है। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन में इस वक्त हमारे साथ 3 टर्म है। मतलब टर्म जो है ये प्लस और माइनस उसको वो मतलब अलहदा करता है। ठीक है। प्लस या और माइनस से एक तरफ और दूसरी तरफ जो हमारे साथ है ये 2 टर्म है। ठीक है। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन में इस वक्त हमारे साथ 3 टर्म मौजूद है। ठीक है। कोएफिशिएंट की समझ आप लोगों को आ गई होगी कि वेरिएबल के साथ जो हिस्सा होता है इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। एक्सपोनेंट वेरिएबल का जो पावर होता है या कांस्टेंट का भी पावर हो, ठीक है, तो उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर उसको हम कहते हैं। टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन टर्म ऑफ एक्सप्रेशन वो होता है जो ऑपरेटर उसको जुदा करता है। ठीक है। और ये हमारे साथ एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। ये बात याद रखिए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो मल्टीप्लाई है और जो डिवाइड है ये टर्म को जुदा नहीं करता, जस्ट प्लस और माइनस ये टर्म को जुदा करता है। लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म से मुराद ये है कि मतलब वो टर्म जो वेरिएबल में भी एक जैसे हो और एक्सपोनेंट में भी एक जैसे हो। ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे साथ है 5x², यहाँ पर है 2x। तो ये वेरिएबल में तो एक जैसे है लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट है वो सेम नहीं है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। ठीक है। लाइक टर्म से मुराद ये है कि इसका वेरिएबल और इसका जो एक्सपोनेंट है ये दोनों सेम हो। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5x² और 2x²। तो ये दोनों लाइक टर्म है। कोएफिशिएंट कुछ भी हो लेकिन ये वेरिएबल और एक्सपोनेंट ये सेम होना चाहिए। ठीक है। लेट अस सपोज मैं लिखता हूँ 5xy और 2xy। तो ये दोनों लाइक टर्म है। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को लाइक और अनलाइक टर्म की समझ आ गई होगी। लेट अस सपोज मैं लिखता हूँ 5xy
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5x² तो ये दोनों अनलाइक टर्म है, क्योंकि इसमें हमारे साथ जो ये x है इसका एक्सपोनेंट हमारे साथ 1 है और इस x का एक्सपोनेंट हमारे साथ 2 है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म है। ठीक है, सो लाइक टर्म उसको कहते हैं जिसमें हमारे साथ वेरिएबल और उसका जो एक्सपोनेंट है वो दोनों सेम हो, तो उसको हम लाइक टर्म कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे साथ है वो है कि राइट द टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप क्या करें, इसके जो टर्म्स है इसको आप लिख के, तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टर्म हमारे साथ जो है वो ऑपरेटर मतलब प्लस या माइनस उसको वो जुदा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, ठीक है, इसके जो टर्म्स हमारे साथ है वो है 4a और इसका दूसरा टर्म है वो है 5b। ठीक है, इसी तरह से जो बी नंबर है, सही है, तो बी नंबर हमारे साथ है 4y माइनस 3x माइनस 4। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म वो हमारे साथ है वो है 4y और इसका जो सेकंड टर्म है वो है माइनस 3x, इसका जो थर्ड टर्म है वो है माइनस 4। इसी तरह से सी नंबर जो है वो है 6 माइनस वाई प्लस 7। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 6x, इसका जो सेकंड टर्म है वो है माइनस 7 माइनस वाई, ठीक है, और इसका जो थर्ड टर्म है वो है प्लस 7। ठीक है, आप जस्ट 7 भी लिख सकते हैं। अच्छा, डी नंबर जो है, डी नंबर पार्ट, तो डी नंबर पार्ट है कि 3x² प्लस y²। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 3x² और इसका सेकंड टर्म वो है y²। ठीक है, ई नंबर जो इसका पार्ट है वो है ABC माइनस डी। तो इसका फर्स्ट टर्म वो है ABC और इसका जो सेकंड टर्म है वो है माइनस डी। एफ नंबर, सो 11x³ और इसका जो सेकंड टर्म है वो है XYZ² और इसका जो थर्ड टर्म है वो है 4। जी नंबर, सो जी नंबर है 4x³ और इसका जो सेकंड टर्म हमारे साथ है वो है 5y³ और जो थर्ड टर्म है वो है 4। ठीक है, एच नंबर, सो एच नंबर में हमारे साथ फर्स्ट टर्म वो है a², सेकंड टर्म वो है माइनस b² और थर्ड टर्म वो है प्लस 3। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट इन ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप क्या करें, इसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को अलहदा करें। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए पार्ट है, तो इसमें हमारे साथ जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, तो ए नंबर में हमारे साथ जो वेरिएबल है वो है x। ठीक है, इसमें जो कांस्टेंट वो हमारे साथ है 3 और इसका जो कोएफिशिएंट, तो इसमें कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम 0 लिख सकते हैं। इसी तरह से बी नंबर में हमारे साथ जो वेरिएबल है वो है y और z। ठीक है, और इसमें जो कांस्टेंट वो हमारे साथ है -1 और इसका जो कोएफिशिएंट है तो वो हमारे साथ है 7। ठीक है, इसी तरह से सी नंबर में हमारे साथ जो है वेरिएबल तो वो है a और b और इसका जो कांस्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं। और इसका जो कोएफिशिएंट तो वो है 2 और 7। इसी तरह से डी नंबर में हमारे साथ जो वेरिएबल है सो वो है y और इसमें जो कांस्टेंट तो वो हमारे साथ है 6। ठीक है, और कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट हमारे साथ है 1/2। और ई नंबर, सो ई नंबर में हमारे साथ जो है वेरिएबल तो वो है a b और c, ABC और हमारे साथ जो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है और कोएफिशिएंट इसमें है 7 और -4। तो ये इसका कोएफिशिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 3, सो वो है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हु टर्म आर गिवन बिलो। तो मतलब आप क्या करें, इन टर्म से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप बनाएं। तो जस्ट आप क्या करें, इसको इसी तरह से लिख के 3a - 2b ये कामा हटा दे। ठीक है, टर्म से अलजेब्रिक, मतलब ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन के उलट है। इसमें एक्सप्रेशन दिया गया था, टर्म बनाने थे, और इसमें हमारे साथ जो है वो टर्म दिया गया है तो एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो जस्ट आप क्या करें, इसका को रिमूव करें, मतलब 3a - 2b ये एक्सप्रेशन बन गया। 3y - 4z + 1,
ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन गया 9x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। जहाँ पर कुछ भी नहीं हो तो वहाँ पर प्लस मौजूद है, और माइनस अगर हो तो वो माइनस लिखा होगा। तो -x² माइनस वाई स्क्वायर सॉरी प्लस x वो है 9x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5, ये एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरह से x² माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बन गया 4abc माइनस bcd प्लस de 2de, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। और 13x4 प्लस xy² और प्लस 7, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। तो मैं इसको यहाँ पर अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पर इसको लिख भी सकता हूँ, ठीक है। इसका जो ए पार्ट है तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ 3a माइनस 2b, ये एक्सप्रेशन है। और बी नंबर हमारे साथ है 3y माइनस 4z प्लस 1। सी नंबर है 9x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5, और वो है डी नंबर। डी नंबर है x² माइनस वाई स्क्वायर। ई नंबर 6abc माइनस bcd प्लस 2de। और नेक्स्ट जो एफ़ नंबर है, तो एफ़ नंबर हमारे साथ है 13x4 प्लस xy² प्लस 7। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है लिस्ट आउट द लाइक टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। आप क्या करें, इसमें लाइक टर्म वो आप मालूम करें, ठीक है। लाइक टर्म मतलब जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लाइक टर्म से मुराद ये है कि इसका जो वो एक्सप्रेशन और इसका वो जो वेरिएबल और एक्सपोनेंट वेरिएबल और इसका जो एक्सपोनेंट है वो दोनों सेम हो तो उसको हम लाइक टर्म कहते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जिसका वेरिएबल और एक्सपोनेंट या पावर दोनों सेम हो तो वो हमारे साथ लाइक टर्म है, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ है फर्स्ट नंबर पर 7a माइनस 5a माइनस a, और मैं डायरेक्टली बुक में यहाँ पर इसको करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है 7a, यहाँ पर है 5a, यहाँ 8b है, ये भी a है और ये a/3 है, तो ये हमारे साथ लाइक टर्म है 7a माइनस 5a माइनस a और a/3। ये चारों हमारे साथ लाइक टर्म है क्योंकि इसका जो वेरिएबल है ये भी सेम है और इसमें हर एक का पावर वो 1 है, ठीक है। इसी तरह से बी नंबर है वो है 2p³ q², वो 2p² q³ और 7q² p³ और यहाँ पर हमारे साथ है 2p³ और q², तो p³ और q², ठीक है। ये वाला जो है और ये वाला, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ है p³ q², ठीक है। और ये दोनों लाइक टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ है q² p³ और यहाँ पर है p², ठीक है। ये p² है और ये q² है, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, जस्ट ये दोनों लाइक टर्म है। इसी तरह से सी नंबर -xy प्लस 3y प्लस 5xy माइनस x माइनस xy माइनस 11, तो -xy प्लस 5xy माइनस xy, ये तीनों हमारे साथ लाइक टर्म है और ये बाकी लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इसका वेरिएबल और एक्सपोनेंट दोनों सेम है। अच्छा, 2x²y और यहाँ पर हमारे साथ है x²y और ये भी है x²y, ये देखिए 2x²y और ये है x²y, यहाँ पर ये y(x²) है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि मतलब आप लिख सकते हैं कि 2 × 3 = 3 × 2, ये मतलब x²y और y(x²) ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये लाइक टर्म है x²y और ये है y(x²) मतलब x²y ये भी है और x²y ये भी है और ये भी x²y है, तो ये चारों जो है ये हमारे साथ लाइक टर्म है। बाकी ये xy² है, ये x³ है, तो ये अनलाइक टर्म है। इसी तरह से a² b³ ये a³ है और ये भी है a³b² और ये भी है a³b²। अच्छा, ये जो है ये लाइक टर्म है, देखिए ये है a³b² और ये a³b³ है, तो ये अनलाइक टर्म है। और ये है a³b², मतलब ये बिल्कुल उसी तरह से है कि मतलब आगे पीछे लिखा है लेकिन ये लाइक टर्म है, तो ये तीनों लाइक टर्म है। बाकी ये a² है और b³ है और ये a³ और b³ है, तो ये इसका जो है वो एक्सपोनेंट ही डिसिमिलर है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे साथ लाइक टर्म है। उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4। उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।